नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। हमारे देश की आन बान शान यानी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान एक बार फिर न्याय की गुहार लगाते हुए जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपको तकलीफ होती है तो कोई साथ नहीं देता है। ऐसा ही हाल हमारे देश के पहलवानों का भी है, जो दिन रात सरकार से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनकी मांगों पर पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पिछले 3 महीनों में दूसरी बार पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस का दिल्ली पुलिस ने जवाब भी दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस केस दर्ज करने से पहले जांच कर रही है। आरोपों की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की और बढ़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक दल भी पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा की कई खाप पंचायतें भी पहलवानों के समर्थन में सामने आई है। हालांकि 5वें दिन अब हरियाणा कुश्ती संघ का पलटवार भी देखने को मिला है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। ये लड़ाई जो है ना, फेडरेशन को कब्जाने की लड़ाई है। ये तो बृजभूषण शरण जी को हटा के और खुद फोगाट परिवार इस पर कब्जा करना चाह रहा है। और इसके पीछे जो ताकत है वो कांग्रेस की है, जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रही कि हमारे बेटे को क्यों हटा दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पोर्ट्स का कहता है वो 11 साल नहीं 12 साल होते हैं, 3 बार प्लान होती है, 4 साल की 3 प्लान होती हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा के। अब वो बन भी नहीं सकते, लेकिन उनको एक अंदर से पीड़ा है कि पहलवान जो हरियाणा के हैं वो मेरे साथ थे, आज मेरे से दूर होकर चले गए हैं। तो कहीं राजनीति इसमें हो रही है और पहलवानों का वर्चस्व और अपने केवल एक जाति को बदनाम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का ये गेम है कि जाट समाज को बदनाम करो, जाट समाज हमारे साथ हो जाए। तो ये इनकी रणनीति है। पहलवान तो मोहरा है। इस पूरे मामले पर आखिर किसने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मुख्य लोगों के आपके जो पक्ष हैं इस यहाँ पर हैं। राकेश टिकैत का कहना है, गांव में गुस्सा है, न्याय मिले। इसके साथ गीता फोगाट ने कहा है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। कुछ लोग इनके समर्थन में, कुछ समर्थन में नहीं भी हैं। अभिनव बिंद्रा का कहना है, एथलीटों की चिंताओं को सुना जाएगा। पीटी उषा, उनका कहना है, पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा है, कोई भी किसी भी थाने में एफआईआर करा सकता है। ये मुख्य कुछ लोग हैं जिनके हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कुछ समर्थन में हैं, कुछ क्या कह रहे हैं और कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य सवाल आपके सामने रखते हैं। आज के सवाल जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आपको बता दें, पहलवानों के आरोप, इंसाफ की कितनी होप यानी कितनी उम्मीदें हैं पहलवानों को। हरियाणा कुश्ती संघ का पलटवार देखने को मिला है और अब सियासी तकरार ये बन गया है। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, ये आप दे सकते हैं। थोड़ी देर में नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे। फिलहाल पहलवानों के जो आरोप हैं उसमें उनको जांच की कितनी होप है यानी कितनी उम्मीदें हैं, ये टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर्स हैं। इन नंबर्स पर आप हमारी इस चर्चा में अपना सवाल, अपनी राय जरूर रख सकते हैं। तो फिलहाल ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये नंबर्स जल्दी से नोट कर दीजिएगा और हमें अपना सवाल जरूर रखिएगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, और साथ ही साथ जगमती सांगवान जी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, भीम अवार्डी भी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, सीधे उनका रुख करता हूं। प्रदीप भटनागर जी, ये मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से इस पूरे प्रकरण के बाद सामने आता है कि ये जो चैंपियन हैं, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, जिन्होंने मेडल जीते हैं, वो सड़क पर हैं, वो जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है?
नहीं है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है या सरकार का ध्यान नहीं है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पे ये इल्जाम जो आ रहे हैं, जो जिन तथ्यों को उठाया जा रहा है, वो भी एक देश के, एक प्रदेश के सामान्य सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं। तो देखिए, पुलिस हो या कोई भी जांच कमेटी हो, देखिए किसी चीज पे समय तो लेते ही है जांच के लिए। अगर यही चीज खिलाड़ियों पे होती तो ये चीज नहीं एकदम हाथों हाथ खिलाड़ियों पे जो डिसीजन आया दे दिया, उसके लिए भी जांच जरूरी है। और हमें भी इंतजार है कि पहलवानों के साथ जो हमारी बेटियां हैं या बेटे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनके साथ पूर्ण न्याय होगा। और जो अन्यायी होगा, और जो जहाँ सलाखों के पीछे है या अन्य जहाँ भी जाएगा, वो जाएगा। सर, आज से 3 महीने पहले भी ये धरने पर थे। उस समय आपने ये आश्वासन दिया कि कमेटी बनाई गई और जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन क्या निकला इन 3 महीनों के भीतर? क्या निकलकर सामने आया कि दोबारा इन खिलाड़ियों को वापस लौटना पड़ा जंतर मंतर पर? शीतल जी, जो कमेटी बनाएगी, ये कमेटी नहीं, राजनेता कमेटी बनाएगी, उसमें भी एथलेटिक्स हैं, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं जिनका पैनल बनाया गया है। ये नहीं करा कि सरकार ने अपनी पावर या अपने नेताओं को इस कमेटी में डाल दिया हो, नहीं। इस कमेटी में सबसे मुख्य लोग जो है, वो जो ओलंपिक गेम जो खेले हुए हैं, जो खिलाड़ी हमारे देश के हैं, वो प्रमुख लोग हैं यहाँ पे, चाहे मेरी कॉम जी हो या और भी हो, कोई जांच कमेटी में है। तो अगर देखिए, अगर कोई जांच कमेटी की अगर खबर, अगर अभी तक कोई मेरी कॉम या जो भी एथलीट खिलाड़ी जो इस टीम में है, जो इस पैनल में है, जो जांच कमेटी बनी है, देखिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। मगर पहलवानों को कम से कम अपनी जांच कमेटी के साथ एक बार बैठना तो चाहिए था, मिलना तो चाहिए था। जितने पहलवान बैठे हैं, मैं तो देखिए मेरे परिवार से हैं, मेरी शान है, मेरी आन बान शान है मेरे देश की। मगर उन्हें सबसे पहले बैठने से पहले अपने जितने भी पैनल के लोग थे, फिर जांच कमेटी के लोग थे, उनके साथ एक बार बैठना चाहिए था, विचार विमर्श करना चाहिए था कि भाई आप हमारे साथ गलत या सही कर रहे हो, क्या हुआ हमारे जांच का, ये तो हम वापस जंतर मंतर चले। ठीक है, मैं हमारे साथ इस वक्त जो जगमती सांगवान जी बैठी हुई हैं, उनके पास चलना चाहूंगा। जगमती जी, आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते आपने भी कांस्य पदक जीता हुआ है। क्या लगता है आप इस पूरे ये जो घटनाक्रम है, इस वक्त जो सभी जो खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, आरोप भी उन पर लग रहे हैं, बृजभूषण पर लग रहे हैं, वो उन आरोपों को अगर देखा जाए तो एक महिला के नाते आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? तो ओलंपिक 2016 के अंदर साक्षी मलिक और ये सभी लड़कियां जो आज धरने पे बैठी हुई हैं, ये जब मेडल जीत कर लाई थी तो देश के प्रधानमंत्री ने इनकी पीठ थपथपाई और इनको साथ बिठा के और ये बोला कि आज से केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बल्कि बेटी खिलाओ का नारा हम देते इस देश के अंदर। और उस नारे का मतलब ये था कि पूरे देश के अंदर महिलाओं के खेल के लिए सुविधाएं क्रिएट की जाती पंचायत स्तर तक, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी गांव से आती हैं। और वहां पे एसोसिएशंस, फेडरेशंस जो है, उनके अंदर उनके जो यौन शोषण विरोधी कमेटियां गठित की जाती, ताकि वो डिग्निफाइड तरीके से अपने खेल के करियर को जारी रख सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु देश की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की जबान पे विश्वास कर लिया। उनको नहीं पता था कि ये जुमला है। उन्होंने वो मैदानों में आई, उन्होंने एक के बाद एक मेडल जीते हैं यहाँ पे। और मेडल जीतते हुए जब वो आगे बढ़ रही है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे हैं कि जो उनके खेल की बजाय उनके शरीर पे नजर रखते हैं। तो ऐसे में जब वो शिकायत करने को आगे आती है, तो उन अपराधियों को सजा देने की बजाय इन लड़कियों को सजा दी जा रही है और उन लोगों को बचाया जा रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। हरियाणा के अंदर देखो तो यहाँ के पूर्व खेल मंत्री जो है, उनके ऊपर 3 महीने हो गए मुकदमा दर्ज किए हुए और आज तक वो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बोला हुआ है कि वो उसको डिले किया जा रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो कमेटी कुश्ती खिलाड़ियों में बनाई गई थी, 2 हफ्ते का टाइम था, 2 महीने गुजर चुके हैं, आज तक किसी को नहीं पता कि क्या रिपोर्ट है। FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। कहने को कह रहे हमारी बेटियां, हमारे बच्चे हमारों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हमारे तो बृजभूषण है, आपके हैं ये संदीप सिंह। ये बेटियां जो है, ये तो अब देश की है और देश ही इनको न्याय दिलवा सकता है ऐसे हालात के अंदर, तो ऐसा लगता है। ठीक है जगमती जी, ये फिलहाल जांच का विषय भी है, जांच भी चल रही है, अब देखना होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है, आगे क्या होगा फिलहाल ये जांच के बाद, पूरी जांच के बाद पता लगेगा। फिलहाल
यौन शोषण के मामलों में बिल्कुल। प्लीज आप एक सेंटेंस सुन लीजिए। बिल्कुल, जो 2013 का जो एक्ट है हमारा, उसमें यौन शोषण के मामलों में और खास तौर पर जहाँ पे नाबालिग लड़की भी इन्वॉल्व है, देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड। सो ये जो कमेटी या इन्वेस्टिगेशन का जो खेल खेला जा रहा है, इससे देश की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा ठीक है। सकती। जो जगमती जी, कानून है वो लागू करना पड़ेगा। मैं बस आपसे थोड़ा इतना जानना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगे हुए हैं महिला के नाते, बाकी आने वाले समय में या जो अभी खिलाड़ी बाकी खेल रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो रेसलिंग में हो चाहे वो किसी और खेल में हो, उन पर कितना असर पड़ सकता है इन चीजों का? हमारे आने वाले समय में खेल कूद पर कितना असर पड़ सकता है, खासकर महिलाओं के अगर उसमें देखा जाए तो? हाँ, इसमें बिल्कुल 16 आने का सवाल आपने किया है। ये सवाल यही है, अगर तो ये जो आरोप लगे हुए हैं इनको कानून के हिसाब से न्यायप्रिय तरीके से अगर इनको निपटाया जाता है, तो देश में संकेत जाएगा कि भाई किसी लड़की के साथ किसी भी तरह की ऊंच नीच होगी तो यहाँ पे सरकार और कानून है जो रक्षा करेगा। और अगर लीपापोती की जाएगी कार्रवाई के नाम पे और अपराधियों को बचाया जाएगा, तो आज जो भी अपनी बेटियों को खेलने भेज रहे हैं वो कलेजा पकड़े बैठे हैं कि भी लड़की खेल में जाओगी। और जब साक्षी विनेश फोगाट और ये जो इतनी बड़ी खिलाड़ी है वहां तक जब ये बातें हो सकती हैं, तो हमारी बेटियां तो जो है बेचारी अभी आंखें ही खोल रही है इस फील्ड के अंदर। तो ये संकेत जाएगा। ये बिल्कुल 16 आने का सवाल यही है कि ये गर्व की बात है कि लड़कियां खेलने आ रही है, ऐसा रास्ता बनाया जाना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, एक तो मैं चाहूंगा आप जगमती जी के सवाल का जवाब दें, दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि आखिर जांच कहां पहुंच रही है, क्यों आखिर इसमें रफ्तार नहीं दे रहे हैं आप सरकार, क्यों आखिर इस जांच में आगे कुछ परिणाम सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, कब तक आएंगे? क्या बेटियां ऐसे ही जंतर मंतर पर जो है वो चिल्लाती रहेंगी, उन्हें इंसाफ मिले? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार का है वो आखिर क्यों यहाँ पर फीका पड़ रहा है? बिल्कुल शीतल जी, मैं थोड़ा सा जगमती जी का थोड़ा 2-4 शब्दों का जवाब दे दूं। जैसे जगमती जी कह रही हैं, देखिए हमारे अतिथि वैसे कि मैं तो प्रणाम करता हूँ, देश का नाम रोशन करने ये भी खेली, मगर मैं थोड़ी चीजें बस रोशनी डाल दूं कि यही वही प्रधानमंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने बेटियों को लेकर शुरुआत हरियाणा से ही करी थी। यहाँ पे बेटियों की क्या कदर थी हरियाणा में, जगमती जी को पता है एक टाइम में कि बेटी को कोई पैदा अपने घर में करना पसंद नहीं करता था, और आज वही देश के अंदर बेटियों में नंबर 1 हरियाणा है। ये भी माननी पड़ेगी। ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आपने वार करा, मगर प्रधानमंत्री जी ने ही नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और यही नारा दिया कि बेटी आ गया हर चीज के अंदर। मैं जगमती जी मैं खत्म कर रहा हूँ जी। आज बेटी हवाई जहाज उड़ा रही है, बेटी आज हर जगह आ गई, बेटी मेरे भी घर में है और एक नहीं 2-2 3-3 बेटी मेरी भी। तो बेटियों की कदर ऐसा नहीं है, जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी सारे जानते हैं। थोड़ा सा मैं इस चीज में रोशनी डाल दूं तो गंभीर विषय है, जांच क्या हमारे जो क्या आप बताइए कि आज तक 84 के दंगों का ट्रायल चल रहा है, आपको आज भी बाहर घूमने इतना लंबा ट्रायल, ये कानून प्रणाली हमारे देश की इतनी है कि हर कोई हाथ में लेके घूमता रहता है। तो इस चीज को भी हमें आपको समझनी पड़ेगी। ये सर, आप आरोपों को कैसे देखते हैं प्रदीप जी? देखिए, मैं आरोपों को देखिए, अगर आरोपों को देखने की बात है जो बेटियों ने कहा है, और प्रदीप जी ने जो बात कही उस पे एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ इजाजत दे तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये एक बार कमेटी के सामने जाते, वो प्रधानमंत्री जैसे अभी मिले हैं पहले, सारी उन्होंने आप बीती सब बताई है, वो गृह मंत्री से भी मिले हैं, वो खेल मंत्री जी के साथ 3-3 मीटिंगें, जब पूरा पहले वाला धरना चल रहा था तब उनकी हुई है। उन्होंने हर कोशिश ये की कि किसी तरह से मामला अंदर ही अंदर जो है वो सुलझ जाए, जब बिल्कुल किसी तरह की सुनाई की ठीक है जगमती जी, रोकना चाहूंगा, माफ कीजिए क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं आखिरी कमेंट प्रदीप जी आपसे लूंगा 10 सेकंड में, आखिरी कमेंट सिर्फ 10 सेकंड आपके पास। देखिए, न्याय होगा और 100% न्याय होगा, देश की बेटियों के लिए न्याय होगा, ये नहीं देखा जाएगा वो सांसद है या कौन है।
ठीक है। मगर हमें थोड़ा सा शिष्टाचार के नाते थोड़ा रुकना पड़ेगा। और मैं सबको कहना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है तो प्रधानमंत्री जी पे उंगली मत उठाइए। वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने प्रदेशों के जिलों के अंदर स्टेडियम नए नए शुरू करें, एडवांस टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि हमारा देश आज ओलंपिक में गेम, आज वर्ल्ड के गेमों में चौथे, तीसरे, 5वें नंबर पे आता है। जो ठीक है, समय बहुत कम है मेरे पास। जी प्रदीप जी, आखिरी कमेंट जगमती जी, 10 सेकंड आपके पास भी है, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी मामला है, दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने होना चाहिए उस चीज का। अगर आपने गलती नहीं की है तो फिर आप एफआईआर और उन चीजों से क्यों डर रहे हैं? ठीक है, दूसरा ये है कि जो संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं हमारे यहाँ, वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के आज भी अध्यक्ष बने हुए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि उनसे स्पोर्ट्स का महकमा वापस ले लिया। ठीक है जगमती जी, समय कम है जी, भी हटाया जाना चाहिए। समय कम है, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हुए हैं उनमें बेटियां भी हैं जिन्होंने गंभीर आरोप जो हैं वो अध्यक्ष पर लगाए हैं। उनका इंसाफ जो है उनको कब तक मिलेगा, इस पर जांच होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद आखिर पूरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि आखिर ये जांच या ये जो पूरा घटनाक्रम है ये किस दिशा में जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।